मैं अपने सिरों को झुकाएंगे, एक बार फिर हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावंद हमारे साथ हो। हम ऑलरेडी प्रार्थना कर चुके हैं, एक बार फिर आपके सामने आते हैं और विशेष करके न्याय के ऊपर खुदावंद अपना अनुग्रह हम पर अपनी समझ दे, बुद्धि दे, ताकि हम समझ सकें परमेश्वर के उन वचनों को जो आपके दास ने हमारे लिए रखा है। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमेन। 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 गलीतियों उसका 3 अध्याय जो है वो सीखने वाले हैं, और पूरी रिकॉर्डिंग जो है वो ऑन हो चुकी है। या तो हम जो है गलीतियों उसका 3 और उसकी पहली आयत से सीखेंगे। इससे पहले कि हम गलीतियों में जाएं, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन द बैकग्राउंड कि पौलुस गलीतियों की इस पत्री को लिख रहा है। ये लेटर पौलुस उन सभी लोगों को लिख रहा है जो गलेशियंस में हैं। और यहाँ पर मसला ये हो चुका है कि क्योंकि यीशु मसीह यहूदी था, और यहूदी मत में जो कन्वर्ट हुए थे वो ये सोच रहे थे कि हम हुक्मों के जरिए से जो है वो बचाए जाते हैं। तो जैसे कि सरकमसीजन एक वन ऑफ द लॉ था उनका, कोशर किस तरह से वो खाना खाएं, आइडल्स के बारे में। जब जेंटाइल्स कन्वर्ट हुए हैं तो उन दोनों के ग्रुप के बीच में वाद विवाद शुरू हुई है सरकमसीजन की। हमने पहले 2 अध्याय जो है वो सीखे हैं, उसमें हमने देखा है कि वो सरकमसीजन के बारे में कह रहे हैं कि जो जेंटाइल्स हैं वो भी अपना खतना करें, क्योंकि हम यहूदी जो है वो खतना कर रहे हैं। पर पौलुस इस मसले के ऊपर इस खत को जो है वो लिख रहा है, जिसमें वो डिस्टिंग्विश कर रहा है कि हम अब मसीह में नई सृष्टि हैं, और उसमें जो पुरानी वाचा है वो खत्म हुई, क्योंकि नए वाचा का मीडिएटर जो है वो क्या हो गया है, उसने अपने सिग्नेचर जो है वो दे दिए हैं। इसके बारे में वो इस पूरी किताब में लिख रहा है। आइए हम तीसरे अध्याय में देखेंगे, जहां पर यह देखा जाएगा कि लॉ वर्सेस स्पिरिट, लॉ और या फिर फ्लैश के काम या स्पिरिट के काम के बीच में जो है वो डिस्टिंग्विश या उसको भिन्नता जो है वो देता है। आइए देखिए गलेतियों उसका 3 और उसका पहला वचन। हे निर्बुद्धियों, गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया है? तुम्हारी तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। ओके, यहाँ पर जो है वो बड़ी खूबसूरती से उन्हें क्या कह रहा कि हे मूर्ख गलेशियंस। अगर 10 वर्जिन थी तो उनमें से जो 5 थी वो वाइस थी, और 5 जो थी वो मूर्ख थी। अब यहाँ पर इस अध्याय में वो मूर्खता को दिखा रहा है, जिस मूर्खता में उसने ये देखा कि मैंने जो प्रचार किया था उसके विपरीत किसने तुम्हें जो है वो बहका दिया है। अगर हम देखें गलेतियों उसका पहला अध्याय और उसका 6वां वचन, मेरे साथ खोलिए। गलेतियों उसका पहला और उसका 6वां, 7वां, 8वां, 9वां वचन जो है हम पढ़ेंगे, और देखेंगे कि वहां पर भी जो है पौलुस सिमिलरली इसी तरह से गलेतियों के लोगों को, क्योंकि गलेतियों के बीच में यहूदी क्रिश्चियंस आकर उन्हें जो है वो गॉस्पल उनका चेंज कर रहे हैं, जो पौलुस ने प्रचार किया था उससे अलग उनको शिक्षा में लेकर जा रहे हैं। तो इसलिए क्या कहता है, पढ़िए मेरे साथ गलेतियों उसका 1 उसकी 6वीं आयत। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया, उससे तुम इतनी जल्दी फिर कर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। सो परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत की उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और समाचार तुम्हें सुनाए, तो श्रापित हो। आमीन। यहाँ पर जो है पौलुस गलीतियों को, अब आप देख सकते हैं कि पहले अध्याय से ही वो शुरू कर रहा है कि उनके बीच में जो है वो फॉल्स टीचिंग आ चुकी है। उनके बीच में जो है वो गॉस्पल जो पौलुस ने उनको सुनाया था, उस गॉस्पल से हटकर जो है उन्हें कोई और चीज जो है सिखाने लग गई है, और उन्होंने जल्दी से ही उसको छोड़ दिया जो पौलुस ने उन्हें सिखाया था। तो कह रहा मैं अचंभा करता हूं कि तुमने इतनी जल्दी उससे मुंह जो है वो फेर लिया। जो गॉस्पल मैंने तुम्हें सिखाया था, गॉस्पल एक ही है। अगर किसी दूसरे गॉस्पल की वो बात कर रहा है, किसी दूसरे गॉस्पल पे चलेगा तो कहता है इनफैक्ट दूसरा कोई गॉस्पल ही नहीं है
जो गॉस्पल मैंने तुम्हें सुनाया है वही गॉस्पल है। इसका मतलब अगर गॉस्पल में यीशु मसीह है तो दूसरी किसी भी शिक्षा में यीशु मसीह नहीं है, जो शिक्षा खुदा के कलाम से नहीं जो है आती है। तो इसलिए कहता, जो भी खुदा के कलाम से हटकर तुम्हें शिक्षा दे उस पे क्या हो, शराब जो है उन पर आ जाए। इसी तरह से हम देखते हैं यशाया उसकी 8 आयत, आइए मैं सब खोल दें। यशाया उसका 8 अध्याय और उसकी 20 आयत। व्यवस्था और चितौनी ही की चर्चा किया करो। यदि वे लोग इन वचनों के अनुसार ना बोलें तो निश्चय उनके लिए पौ ना फटेगी। यहाँ पर भी जो है पुराने नियम में भी वही चीज कही गई है कि जो भी प्रचारक है वो क्या करे, वो प्रचारक ये समझे कि उसे किस तरह से बात करनी है, किस तरह से प्रचार सुनाना है, खुदा के कलाम के अनुसार सुनाना है। अगर उनमें नहीं है खुदा का कलाम तो उनके पास क्या है, ज्योति नहीं है। इसीलिए मत्ती की अंजील उसके 7 अध्याय में यीशु मसीह ने उनसे कहा कि मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूं। वो क्या कह रहे थे कि हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणियां नहीं की, तेरे नाम से हमने दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला या अचंभे काम नहीं किए? तो यीशु ने उनसे क्या कहा कि सॉरी, मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूं। क्यों नहीं जानता? क्योंकि उनके पास रोशनी ही नहीं है। रोशनी कौन है? प्रभु यीशु मसीह ही नहीं है। गलेतियों में भी यही समस्या हो गई कि गलेतियों में आकर जब लोगों ने आकर उनको दूसरी बातें सिखानी शुरू की तो वो एकदम से उनकी बातों में आ गए, उन्होंने गॉस्पल को जो है वो छोड़ दिया। इसलिए गलेतियों उसके 3 अध्याय में वो क्या कहता है, फुलिश ग्लेशियंस। जब हम गॉस्पल पे विश्वास ना करते हुए किसी और चीजों पे विश्वास करते हैं तो हम क्या हैं, हम उस टोली के अंदर आ जाते हैं जो टोली मूर्खों की है। यहां पर भी उनका हाल जो जिक्र किया गया है वो फुलिश करके किया गया है। एक बार फिर पढ़ दें पहली आयत, गलेतियों उसका 3 और उसका पहला वचन। हे निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया? तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। तुमने तो, तुम्हारी आंखों के सामने, क्योंकि पौलुस ने तो यीशु मसीह के साथ जो है टाइम नहीं बिताया, पर यीशु मसीह के वचन को उसने ऐसे अम्ब्रेस किया, ऐसे उसने अपना लिया जैसे उसने उसको खुद ही देखा हो। वो नबी था। बाइबल यूं बयान करती है कि ही वॉज अ प्रॉफिट, और वो खुदा उससे बातचीत जो है वो करता था, वो खुदा की जुबान जुबान था। और खुदा अपनी आत्मा के जरिए से उसके द्वारा जो है लोगों तक सुसमाचार पहुंचा रहा है। तो इसका मतलब गलेतियों की पुस्तक को अगर हम पढ़ रहे हैं तो ये खुदा का कलाम है। इसीलिए बाइबल में लिखा कि खुदा ने दूसरा पत्रस उसके पहले अध्याय में लिखा है कि कलाम जो है वो खुदा की आत्मा के साथ इंस्पायर हुआ, किसी भी मनुष्य की तरफ से नहीं, ये खुदा की आत्मा की तरफ से है। और ये किसी की मनुष्य की इंटरप्रिटेशन नहीं है बल्कि खुदावन यीशु मसीह की है। ये कलाम भी सत्य है जो पौलुस कलाम हमें दे रहा है। इसलिए कह रहा है कि तुम्हारे सामने ही तो वो क्रूसीफाई हुआ है। उसकी क्रूसीफिक्शन के ऊपर जो है गॉस्पल है। इसलिए वो यहां पर यीशु मसीह के मर जाने के ऊपर ज्यादा तवज्जो दे रहा है। और उसके बाद दूसरे वचन में, मैं तुमसे केवल ये जानना चाहता हूं कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया? यहां पर वो प्रश्न उनसे ये पूछ रहा है कि जो तुमने आत्मा पाया था, जब मैंने कलाम सुनाया, तुमने ओबे किया, तुमने आत्मा को जो पाया था, वो ओबीडियंस जो आई, सॉरी, आत्मा जो आई थी, क्या वो हुक्मों से आई थी कि तुमने विश्वास किया था इसलिए आई थी? प्रश्न जब उन्होंने पूछा तो आगे तीसरे वचन में क्या कहते हैं, क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? यहां पर शरीर की रीति, हम ऑलरेडी जानते हैं कि शरीर के काम कौन से हैं। ये गलेतियों उसका 5 और उसकी 19 से 21 आयत में पौलुस जो है वो फ्लैश के वर्क्स को जो है वो दिखाता है। यानी तुमने शुरुआत कैसे की, आत्मा से की, पर अब तुम क्या कर रहे हो, अंत किस में कर रहे हो, फ्लैश में कर रहे हो। हालांकि उल्टा होना चाहिए था कि हम फ्लैश में थे पर अब हम क्या है, आत्मा में आए हैं। पर ये क्या हो रहे हैं, ये उल्टा जा रहे हैं। ये आत्मा में आकर फिर दोबारा से किस में जा रहे हैं, शरीर के कामों में। आइए देखिए गलेतिया उसका 5
और उसकी 19 से 21 आयत को हम पढ़ेंगे। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुच्चपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके बीच जैसे और काम हैं। इसके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूं, जैसे पहले कह भी चुका हूं, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। सो अब देखें तीसरा वचन दोबारा से कहता, आर यू सो फुलिश, कि तुम जेंटाइल्स थे। जेंटाइल्स में क्या काम थे? फ्लैश के, यानी जो देह के काम थे, जिन जिन कामों के बारे में आपने अभी जिक्र किया है कि वे बेचार नहीं थे, या हम एक दूसरे से नफरत करते थे, लड़ाई करने वाले लोग थे, मर्डर करने वाले लोग थे और शराबी लोग थे। बट तुमने शुरुआत क्या की? तुम आत्मा से बचाए गए। खुदाम यीशु मसीह की आत्मा, यानी आत्मा के फल कौन से हैं? हमें पता है, प्रेम, धीरज, दयावान। सो वो सारे आत्मा के फल है। डिस्टिंग्विश क्या कर रहा है कि फ्लैश और आत्मा दो डिफरेंट चीजें हैं। फ्लैश ये दिखाती है कि हम पापी हैं, और आत्मा क्या दिखाती है कि हम मसीह में जिलाए गए हैं। सो कह रहा कि जब मैंने गॉस्पल दिया तुम्हें, तो क्या तुमने विश्वास से उस गॉस्पल को रिसीव करके आत्मा नहीं ली थी? क्या क्या तुमने अपने वो जो फ्लैश के काम थे उनसे आत्मा को लिया है? समझ आई क्वेश्चन का? जी जी। ओके। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ पे वो इस तरह से प्रश्न कर रहा है। सो हाँ, आई एम सो सॉरी। ओके, ये लवली, गॉश, लेट मी करेक्ट दिस। ओके, वर्स पढ़ दें आगे सिस्टर जी, 4th। क्या तुमने इतना दुख व्यर्थ ही उठाया, परंतु कदाचित व्यर्थ नहीं। सो इसलिए कह रहा है कि अगर तुमने ये सारे दुख उठाए हैं तो क्या व्यर्थ हुआ है? बिल्कुल भी नहीं। कि तुम मसीह में आए, तुमने विश्वास किया, सो ये कार्य क्या व्यर्थ था? नहीं था। सो फिर 5वां वचन, जो तुम्हें आत्मा दान करता और तुम में इसमें सामर्थ के काम करता है, क्या वह व्यवस्था के कामों से या सुसमाचार पर विश्वास से ऐसा करता है। सो यहां पर वो प्रश्न फिर उठा रहा है कि वेल, देन डज गॉड सप्लाई यू बाय योर डूइंग द वर्क्स ऑफ द लॉ? क्या तुम अच्छे कामों में पहले आए थे कि तुमने पहले विश्वास किया था? जब हम सेंचुरी की स्टडी कर रहे थे, तो सेंचुरी में जो भी कोई मेमना लेकर आ रहा था, वो अच्छे कामों से आ रहा था कि विश्वास से आ रहा था? विश्वास। विश्वास से। क्योंकि काम अच्छे नहीं थे तभी तो मेमना चढ़ाना पड़ा हमें। तो इसलिए वो हाँ पहली जी। क्या कह रहा था? क्या तुम्हारे सामने ये दिखाया नहीं गया कि यीशु मसीह क्रूस पे लटकाया गया है, यानी वो हमारे लिए बलिदान हुआ है, या वो हमारा मेमना बना है? तो तुम कैसे जो है आत्मा से हटकर फिर फ्लैश में जो है, लॉ में जो है वो आ गए? तो लॉ क्या था? लॉ ये था कि जो मूसा के लॉ थे, ओके, मॉरल लॉ और मूसा के लॉ, लॉ दोनों डिफरेंट चीजें हैं। मैं आगे एक्सप्लेन इसको करूंगी। जो मूसा के लॉ थे वो सब उसकी शैडो थे जो यीशु मसीह में फुलफिल होने थे। मॉरल लॉ यीशु मसीह के करेक्टर हैं। सो इसलिए 10 हुक्म और मूसा के हुक्म दो डिफरेंट चीजें हैं। जैसे कि यहां पे मैंने आयतों के साथ दिया है, जो मूसा के लॉ थे उन्हें जो है मूसा के लॉ कहा जाता है। ओके, जो खुदा के लॉ थे वो 10 हुक्म थे। सो जो मूसा के लॉ थे वो ऑर्डिनेंसेस के रूप में था। जो खुदा के लॉ है वो रॉयल लॉ है। ओके, जो कि इटर्नल है, स्पिरिचुअल है। अगर हम दूसरा सॉरी रोमन्स की बुक को पढ़ें तो वहां पर जिक्र आया है, रोमियो की किताब में, कि परमेश्वर के हुक्म जो हैं वो स्पिरिचुअल है, परमेश्वर के हुक्म जो हैं वो इटर्नल है। सो इसका मतलब जो करेक्टरिस्टिक्स खुदा के हैं वही हुक्मों के करेक्टरिस्टिक्स हैं। एक दिन हम इसके बारे में जो है वो चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद जो मूसा के लॉ है वो बुक में रिटर्न किए गए थे, और खुदा ने जो अपने 10 हुक्म दिए थे वो स्टोन पे लिखे गए थे। ओके, फिर उसके बाद जो मूसा के लॉ थे वो एंड हो गए किस पे? क्रूस पे। क्योंकि मसला क्या था गलेतियों का? मसला ये था कि जो यहूदी क्रिश्चियन बने थे वो उन्हें फोर्स कर रहे थे
कि वो क्या करें, वो खतना करवाएं। सो यहाँ पर क्या है, वो ये कह रहा है कि खतना से तुम ऊपर उठ चुके हो। क्यों? क्योंकि जो मूसा के लॉ हैं वो क्रूस पर ही खत्म हो गए, बट जो खुदा के लॉ हैं वो खत्म हुए नहीं हुए। खुदा के लॉ शुरुआत से लेकर अंत तक और हमेशा हमेशा तक जो है वो रहने वाले हैं, और इसीलिए बाइबल में लिखा है कि गॉड्स लॉ इज इटर्नल। फिर उसके बाद एडेड बिकॉज ऑफ सिन, जो मूसा के लॉ थे वो सिन के कारण एडेड किए गए। तो पॉइंट आउट सिन, जो खुदा के लॉ है वो हमें क्या करते हैं, वो दिखाते हैं। वेल आइए देखिए, एक वर्स को जो है हम पढ़ेंगे, रोमन 7 वर्स 7। तो हम क्या कहें, क्या व्यवस्था पाप है? कदापि नहीं, वरन बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता। तो इसका व्यवस्था मतलब, यदि ना कहती पढ़ते पढ़ते, कि लालच मत कर, तो मैं लालच को ना जानता। ओके। सो यहाँ पर पौलुस क्या कह रहा है, व्यवस्था पाप है? क्या हम व्यवस्था को ना माने? व्यवस्था क्या है? व्यवस्था पाप की पहचान है। अगर व्यवस्था ना कहती कि तू लालच ना कर, तो मुझे क्या पता लगना था कि मैंने हुक्म तोड़ दिया। ओके। सो व्यवस्था क्या है, वो पाप को दिखाती है। ठीक है। फिर उसके बाद जो सेरिमोनियल लॉ है या मूसा के लॉ है, वो हमारे अगेंस्ट है। कैसे अगेंस्ट है? क्योंकि लॉ जो है वो क्या दिखा रहा है, हम पापी हैं। पर जब हम यीशु मसीह में आते हैं, खुदा के हुक्मों में आते हैं, तो खुदा के हुक्म क्या है कि तू प्रेम कर। खुदा के हुक्म 10 हुक्म है। तो वो हुक्म हमारे लिए बर्डन नहीं है। हम उससे यू नो उससे उससे जिंदगी को पाते हैं। जब हम मूसा के लॉ को देखते हैं, तो मूसा के लॉ कार्नल चीजों के बारे में बता रहा है। पर जब हम खुदा के लॉ बता देखते हैं, तो वो स्पिरिचुअल चीजों को दिखा रहा है। आइए देखिए रोमियो उसका 7 और उसकी 14 आयत। क्योंकि हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूँ। इसका मतलब हम पाप में हैं, पर व्यवस्था क्या है, पवित्र है। हमने पवित्र चीज को तोड़ा था, तभी हम पापी बने थे। अब हम पवित्र चीज को मानेंगे तो हम क्या बन जाते हैं, पवित्र बन जाते हैं। वो सेरिमोनियल लॉज नहीं है जो हमें पवित्र करते हैं, वो खुदा के 10 हुक्म हैं जो हमें क्या कर रहे हैं, परफेक्ट कर रहे हैं। और फिर लॉ हमारे अगेंस्ट नहीं होता। लॉ, क्योंकि जब हम लॉ के साथ हार्मोनाइज कर रहे हैं, तो लॉ हमारे अगेंस्ट मौत की वेजेस जो है वो नहीं दे रहा। फिर जो मूसा के लॉ है किसी भी तरह से जज नहीं कर रहे हमें, पर खुदा के लॉ हमें जज कर रहे हैं। क्योंकि हम अगर एक भी तोड़ते हैं तो हम पापी किसके हो जाते हैं, सारे लॉस के बीच में जो है हम पापी ठहराए जाते हैं। सो मूसा का लॉ किसी को परफेक्ट नहीं बना रहा, पर जो खुदा के लॉ है वो हमें क्या कर रहे हैं, मुकम्मल जो है वो बना रहे हैं। इसलिए 2 तरह के लॉ थे बाइबल में। बहुत सारे क्रिश्चियन जो इन चीजों को नहीं जानते, वो ये सोचते हैं कि यहाँ पे पौलुस ये कह रहा है कि हम हुक्म ना माने, हमें सिर्फ विश्वास के साथ जो है वो जीना है। वो ये बता रहा है कि हम जब यीशु मसीह के पास आते हैं, तो हम अपने अच्छे कामों से नहीं आते हैं। हमने हुक्म नहीं पूरे रखे होते, इसलिए हम यीशु के पास आकर विश्वास के साथ आकर जो है जस्टिफिकेशन या धर्मी बनते हैं। पर यहां पर वो ये समझा रहा है कि हम जब आते हैं यीशु मसीह के पास, तो हम कैसे आते हैं, विश्वास के साथ आते हैं। फ्लैश, द वर्क ऑफ द फ्लैश वर्सेस द वर्क ऑफ स्पिरिट। द वर्क ऑफ द फ्लैश तब होते हैं जब हम यीशु के पास नहीं आए, हम उससे पहले वो काम कर रहे होते हैं। पर जैसे ही हम यीशु के पास आ जाते हैं, हम धर्मी ठहर जाते हैं, उसके बाद हमें पवित्र करता है, तो हम क्या करने लग जाते हैं, वर्क ऑफ द स्पिरिट हमारे में जो है वो फॉर्म होने लग जाते हैं। एम आई क्लियर? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? नहीं। ओके, सो 6वां वचन पढ़ते हैं। अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। अगर हम इब्राहिम को हम देखें, इब्राहिम क्या यहूदी था? नहीं। 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 इब्राहिम को जब बुलाया गया, क्या वो उसके काम अच्छे थे? नहीं। 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 पर उसने क्या किया, विश्वास किया।
इब्रानियों 11 अध्याय क्या बताता है? सभी विश्वासियों का जिक्र कर रहा है। तो क्या कैसे शुरू हो रही है हर वर्स? बाय फेथ, बाय फेथ, बाय फेथ। सो हर पैट्रियर्क जो भी मसीह में आया, वो कैसे आया है? विश्वास के जरिए से आया है। सो इसलिए कोई इस चीज में बोस ना करे। इवन रोमियो की जब हम किताब पढ़ते हैं तो वहां पर भी वो साफ कहता है कि जेंटाइल्स दे कोई एक दूसरे से ऊपर नहीं है। कोई कोई जो है यूनानी नहीं, कोई यहूदी नहीं, कोई मेल नहीं, कोई फीमेल नहीं, सब एक से हैं। क्यों? क्योंकि हम सभी पापी हैं। हमारे तगमों से या हमारी इनहेरिटेंस से कि मैं यहूदी हूं, फ्लैश और ब्लड से यहूदी हूं तो मैं ज्यादा पवित्र हूं, नहीं। यहूदी भी किस बैनर के नीचे आ रहे हैं? पापी के नीचे, यानी पाप के नीचे हैं। और जो जेंटाइल्स है वो भी क्या है? पाप है। दैट्स व्हाई रोमियो उसका 3 में वो क्या कहता है? हम सब ने पाप किया है और हम परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। सो क्या आदमी, क्या औरत, क्या अमीर, क्या गरीब, क्या यूनानी, क्या यहूदी, वी ऑल आर अंडर द सेम बैनर, क्योंकि आदम ने पाप किया और आदम से हम सभी क्या ठहरे हैं? पापी ठहरे हैं। पर हम जस्टिफाई कैसे होते हैं, धर्मी कैसे होते हैं? विश्वास से। हमने विश्वास किया है किस पे? इब्राहिम ने विश्वास किया उस मेमने पे जिसको वो सेक्रीफाइस करके ऑल्टर पे ऑफर कर रहा है। हम विश्वास किस पे कर रहे हैं? हम विश्वास यीशु मसीह पर कर रहे हैं, जो 2000 साल पहले इस क्रूस पर मरकर हमारे लिए वंस फॉर ऑल उसने सेक्रीफाइस दे दिया है। सो डिफरेंस कुछ नहीं है। इब्राहिम यीशु मसीह के आने आने पे, उसकी मौत पे विश्वास कर रहा है। हम 2000 साल बाद के लोग जो है, 2000 पहले जो यीशु मसीह ने आके क्रूस पर अपना बलिदान दिया, उस पर विश्वास कर रहे हैं। बट वी ऑल आर सिनर्स। सो हम खुदा पे विश्वास करने पर क्या हो जाते हैं? धर्मी हो जाते हैं। यानी जस्टिफिकेशन कोर्टयार्ड मिनिस्ट्री है यीशु मसीह की। कोर्टयार्ड में जो काम हो रहा था वो जस्टिफाई करता था इंसान को। पर अभी मोस्ट होली प्लेस तक जाना है। सो इट जस्ट अ बिगनिंग। ये बिगनिंग का क्यों सबक दे रहा है? क्योंकि जेंटाइल्स अभी क्रिश्चियन बने हैं। आर यू क्लियर? यस। सो 7वां हाँ वचन। जी। अतः ये जान लो कि जो विश्वास करने वाला है वे ही अब्राहम की संतान है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने जकई को कहा कि आश तू क्या बन गया है? अब्राहम की संतान बन गया है। क्यों? विश्वास से। क्योंकि उसने किस पर की विश्वास किया? यीशु मसीह पर। अब यीशु मसीह उस समय मरे नहीं थे, पर फिर कैसे वो अब्राहम का? बिकॉज उसने विश्वास किया कि यीशु ही मेरा क्या है? मेमना है, जो मैं क्या करूंगा? ऑफर कर रहा हूं। उसकी बलिदान से मैं क्या हो जाऊंगा? शुद्ध हो जाऊंगा। सो हम विश्वास से बचाए जाते हैं। फिर उसके बाद 8वां वचन। और पवित्र शास्त्र ने पहले ही से ये जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहले ही से अब्राहम को यह सुसमाचार सुना दिया कि तुम में सब जातियां आशीष पाएंगी। सो वो आमीन। कवनेंट यीशु मसीह का, मतलब खुदा का कवनेंट जो अब्राहम के साथ था, क्योंकि विश्वास से वो उर से निकल पड़ा। उसे नहीं पता था कि उसने किस देश में जाना है। ही डिड नॉट हैव एनी आइडिया, उसने ना देखा था। पर उसने विश्वास किया, निकल पड़ा, यीशु मसीह के पीछे पीछे चलता गया और वो कनान तक पहुंच गया। पर उसके बीच में उसके साथ वाचा क्या बांधी कि तेरे जरिए से समस्त जातियां क्या पाएंगी? आशीष पाएंगी। किसको दिखा रहा था? किस प्रॉमिस के बारे में कह रहा था? क्या इब्राहिम के जरिए से, इसहाक के जरिए से, यकूब के जरिए से? नो। उनकी वंशावली से आता हुआ यीशु मसीह दिख रहा था उस वाचा में, कि यीशु मसीह के जरिए से अन्य जाति भी क्या करेंगी? आशीष पाएंगी। सो 9वां वचन। आमेन। इसलिए जो जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। ओके। आमीन। आमेन। सो जो विश्वास कर रहे हैं वो इब्राहिम के बेटे कहला रहे हैं। क्यों कहला रहे हैं? क्योंकि इब्राहिम ने भी विश्वास किया था। सो इसलिए वो विश्वासियों का पिता बन गया। जब उसने अपने बेटे का भी बलिदान देने से उसने सेकंड थॉट नहीं लिया। उसने ये देखा खुदा ने मुझसे कहा है, उसने विश्वास किया, वो चल दिया। पर यीशु मसीह ने क्या कहा? तेरा बेटा इस धरती को नजात नहीं देगा। पर वो मेमना वहां पे दिखाई दिया मेरा,
तो मेढ़े को उसने जो है बलिदान किया, जो यीशु मसीह को दिखाता था। सो यीशु मसीह के जरिए से जो इब्राहिम की संतान में से आया है, समस्त जातियां क्या करेंगी? आशीष पाएंगी। और हम जानते हैं कि अन्य जातियों में प्रचार जो है वो फर्स्ट सेंचुरी में हुआ, जब यीशु मसीह आसमान पर उठा लिए गए। सो उसके बाद 9वां वचन एक बार फिर पढ़ दें। इसीलिए जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वास अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। आगे। इसीलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब शाप के अधीन हैं, क्योंकि लिखा है, जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता वह श्रापित है। ओके, सो क्यों? क्योंकि जो व्यवस्था मूसा ने लिखी थी उस पे, जैसे आपने देखा डिट्रोनॉमी 28 अध्याय में, तो वहां पर जो है वो उसने कहा कि इन व्यवस्था के ऊपर, खुदा की व्यवस्था, इवन खुदा की व्यवस्था के ऊपर भी विश्वास नहीं करते हैं तो क्या होंगे? श्रापित होंगे। तो यीशु मसीह जब क्रूस पे मरा, आगे हम देखेंगे 4 अध्याय में, यीशु मसीह ने वो कर्स अपने ऊपर ले लिया। आर यू विद मी? हुक्म तोड़ा गया था, और हुक्म टूटा था तो पेनल्टी ये हुई कि हम मौत के वारिस हुए। और उस मौत को, उस कर्स को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर ले लिया, तो हम क्या हुए? आजाद हो गए। ओके, लेट हाँ मी जी। या इलस्ट्रेशन। मैंने ड्राइविंग के टाइम पे लॉ तोड़ दिया, पेनल्टी मेरे ऊपर आ गई, पेनल्टी को पे आपने कर दिया, तो मैं क्या हुई? बंधुआई में रही कि आजाद होगी? फ्री हो गए। मैं फ्री हो गई। बट अब मैं फ्री तो हो गई हूं उसके अनुग्रह से, क्या अब मैं दोबारा लॉ तोड़ू? नहीं। नहीं। सो यही चीज वो कह रहा है कि हम लॉ के अनुसार जब देखते थे, तो अगर हम उसे तोड़ते थे हम शरापित हो रहे थे, पर वो शराब तो यीशु मसीह ले गया। मैंने वही तो तुम्हें दिखाया, क्रूस पे कुर्बान हुआ, कि उसने वो शराब अपने ऊपर ले लिया। बहुत सारे क्रिश्चियन वर्ल्ड में ये विश्वास किया जाता है कि हमारे पे अभी भी शराब है, हमारे बाप दादों का शराब है। वेल, यू डिड नॉट बिलीव इन जीसस। जीसस ऑलरेडी टुक ऑल द कर्सेस। यीशु मसीह ऑलरेडी सारे कर्सेस उस पेड़ पर ले लिए उसने, जो लिखा गया था कि कर्स अपॉन दैट पर्सन हु हंग ऑन द ट्री। सो यीशु मसीह उस पेड़ पर क्या हो गया? मर गया। उसने सारा कर्स अपने ऊपर लेकर अपनी जिंदगी हमें दी है। एम आई क्लियर? सो फिर तुम्हें किसने इस दौड़ से रोक लिया? तुमने क्यों गॉस्पेल को जो है वो तोड़ दिया? तुम क्यों दूसरों के ऊपर विश्वास करने लग गए? खुदा ने तुम्हारे कर्ज जो है वो उठा लिए हैं, और तुम ऑब्जर्व करने लगे कोई चीजें। आइए देखिए 10वें वचन में। सिस्टर जी 11। अच्छा, ओके, 10वां पहले पढ़े, सॉरी। इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब शाप के अधीन हैं, क्योंकि लिखा है, जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता वह श्रापित है। ओके, आगे पढ़ दे, मेरी गलती हो गई है पर काफी। यह बात पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहते रहेगा। ओके, सो यहाँ पर जो है वो कह रहा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। वेट अ मिनट, लेट मी जस्ट सी वेयर आई वेंट रॉन्ग। गलेतियों आप कौन सा पढ़ रहे हैं? सिस्टर जी 3 का 11। रियली? आई एम अफ्रेड दैट माई वर्क फॉर यू हैव बीन वेस्टेड। ये मैंने कहाँ से वर्स ली है? गिव मी अ मिनट प्लीज। नहीं, यू आर राइट, मेरे से टाइपिंग में गलती हुई है। ओके, लवली। सो दिस इज माई मिस्टेक। हाउ कम इट बिकम माई मिस्टेक? Wow, beautiful. Okay, let me just go back. We'll remove this one. Sorry for that. It's just like Galatians, uh, uh, Galatians 3
NSRV वर्जन। ओके, यहां से पढ़ते हैं फिर। ग्यारहवें वचन में आप सिस्टर जी। ओके, नाउ हाँ। अब पढ़े। पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। यहां पर जो है, जो लॉ है वो हमें धर्मी नहीं ठहराता, क्योंकि लॉ क्या ठहरा रहा है हमें? पापी ठहरा रहा है। पर कौन सी चीज हमें धर्मी ठहरा रही है? विश्वास। विश्वास। जो हम विश्वास प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी पर कर रहे हैं। ओके, आइए अब 12वां वचन। पर व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं, क्योंकि जो उनको मानेगा वह उनके कारण जीवित रहेगा। इसलिए ये भी नहीं कह रहा कि व्यवस्था बिल्कुल खत्म हो गई है। आर यू गेटिंग मी? यस। But the law हाँ does जी। not rest on faith. On the contrary, whoever does the work of the law will live by them. इसका मतलब दोनों चीजें जो हैं वो साथ साथ चल रही हैं। एक खुदा का अनुग्रह, दूसरा ओबीडियंस। ओके, 13वां वचन। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है कि जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। आमेन। यहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह उस काट पर लटका गया। क्यों? क्योंकि हमने व्यवस्था को तोड़ा था। व्यवस्था को तोड़ने पर पेनल्टी, वेजेस ऑफ सिन क्या आई हमारे पे? जो कि रोमियो 3 उसकी 23 में लिखता है कि मौत हम पर आई। पर खुदा का गिफ्ट क्या है? उसका गिफ्ट क्या है? कि उसने वो मौत अपने ऊपर लेकर अपनी जिंदगी हमें दे दी। उसने ट्रेड किया है हमें आजाद करने के लिए। ओके, आगे पढ़ते हैं प्लीज 14th। ये इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जाति तक पहुंचे, और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। यहां पर फिर वो यही कह रहा है कि जैसे अब्राहम विश्वास से अंदर आया, उसके बाद वो क्या कर रहा है? उसके साथ साथ वॉक कर रहा है। उसी तरह से यीशु मसीह उसकी वंशावली से आकर उस क्रूस पर लटककर उस कर्स को उठाता हुआ ये सुसमाचार सारी जातियों में जो है वो फैलाया गया। उस प्रॉमिस, प्रॉमिस कौन है? प्रभु यीशु मसीह। ताकि उस प्रॉमिस की आत्मा पर हम क्या करें? विश्वास करें। ठीक है। जी। हाँ, ओके, एक बार एक वर्स पढ़ लें क्योंकि मैंने प्रॉमिस को बार बार यीशु कहा है। आइए देखिए, इब्रानियों 11 और उसकी 39 और 40th वर्स। इब्रानियों 11। जी, 39 और 40 वर्स। विश्वास ही के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई, तो भी उन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तु ना मिली, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बात ठहराई कि वे हमारे बिना सिद्धता को ना पहुंचे। वो क्या कह रहे हैं वहां पर? बिना प्रॉमिस के उन्होंने सारे ये विश्वास को जो है वो किया। वो प्रॉमिस क्या था? अब हमारे पास बेटर क्यों है? क्योंकि हमारे पास यीशु मसीह है। वो प्रॉमिस यीशु मसीह था, जो यीशु मसीह के जरिए से मेमना किसको दिखा रहा था? यीशु मसीह को। वो प्रॉमिस था कि एक दिन आके मसीहा हमारे लिए मरेगा। पर जितने नाम इब्रानियों 11 अध्याय में उसने दिए हैं, जिन्होंने विश्वास किया उनके पास यीशु नहीं था। उनके पास सिर्फ शैडो थी कि यीशु जो है वो आएगा। पर हमारे पास क्या है? सबूत है कि यीशु आया, मरा, तीसरे दिन जी उठा। आमीन। आमीन। आमेन आमेन। आइए आगे और इसके बारे में, प्रॉमिस टू अब्राहम के बारे में जो है दिखा रहा है। पढ़ दें आगे सिस्टर जी। हे भाइयों, मैं मनुष्य की रीति पर कहता हूं, मनुष्य की वाचा भी जो पक्की हो जाती है, तो ना कोई उसे टालता है और ना उसमें कुछ बढ़ता है। ओके, आगे पढ़ दें, अतः फिर पूरा मैं प्रतिज्ञा समझाऊंगी। अतः प्रतिज्ञाएं अब्राहम को और उसके वंश को दी गई,
वे ये नहीं कहता, वंशों को जैसे बहुतों के विषय में कहा, पर जैसे एक के विषय में कि तेरे वंश को, और वह मसीह है। समझ आ गई? क्लियर हो गया? यस। सो यीशु मसीह वो प्रॉमिस था जो इब्राहिम से किया गया था कि उसके जरिए सारी जातियां क्या पाएंगी? आशीष पाएंगी, निजात। निजात पाएंगी। सो 17वीं आए। पर मैं ये कहता हूं, जो वाचा परमेश्वर ने पहले से पक्की की थी, उसको व्यवस्था 430 वर्ष के बाद आकर नहीं टाल सकती कि प्रतिज्ञा व्यर्थ ठहरे। तो 430 साल क्या हुआ था? 430 साल में मूसा के टाइम पे ये लोग बंदी गृह में थे। सो क्या टल गई प्रॉमिस उसका? नहीं। नहीं। चाहे वो बंदी गृह में थे, फिर भी क्या हुआ? उसको प्रॉमिस, अब जैसे उसे कहा, उसे प्रॉमिस ये किया था जीसस ने, कनान में लेकर जाऊंगा। जब 430 साल के बाद उसकी जनरेशन जो थी बंदी गृह में मिस्र में थी, तो क्या उन्हें वापस नहीं लेकर गया कनान में? लेकर गया। तो उसका प्रॉमिस अटल है। वो एग्जाम्पल दे रहा है, एविडेंसेस दे रहा है आपको। ओके। ओके। सो उसका प्रॉमिस मतलब उसका कमांडमेंट ही है ना, उसके वर्ड्स ही है ना। सो कैसे हम डिवाइड कर सकते हैं, कैसे हम स्प्लिट कर सकते हैं कि उसकी कमांडमेंट्स जो है वो रद्द हो गई हैं? कमांडमेंट्स आर हिज वर्ड्स, हिज प्रोमिसेस। अब 10 हुक्मों में से एक हुक्म है जिसमें प्रॉमिस दिया उसने, माता पिता का आदर कर तो मैं तेरी उम्र दराज करूंगा। राइट? सो प्रॉमिस है, क्या खत्म हो सकता वो प्रॉमिस? नहीं। नहीं। तो फिर 10 हुक्म कैसे खत्म हो सकते हैं? ओके। सो इसलिए वो कह रहा है उसका प्रॉमिस एविडेंटली अटल है, उसको नहीं बदला जा सकता। सो फिर इसीलिए पौलुस जो है बार बार तो यही सिखा रहा है कि वो पानी में से होके गुजरे। पानी क्या था? यीशु मसीह था। मन्ना उन्हें दिया गया, वो क्या था? यीशु मसीह था। सो गॉड इज कीपिंग हिज प्रॉमिस विद अब्राहम कि वो उसकी अंश को आशीष देगा, और उसकी अंश के जरिए सारी जातियों को क्या करेगा? आशीष करेगा। एम आई क्लियर? यस। यस। सो आइए अब 19 आयत को देखें। क्योंकि यदि मिरास व्यवस्था से मिली है तो फिर प्रतिज्ञा से नहीं, परंतु परमेश्वर ने इब्राहिम को प्रतिज्ञा के द्वारा दे दी। फिर व्यवस्था क्यों दी गई? वह तो अपराधों के कारण बाद में दी गई, उस वंश के आने तक रहे जिसको प्रतिज्ञा दी गई थी, और वह स्वर्गदूतों के द्वारा एक मध्यस्थ के हाथ ठहराई गई। ओके। सो यहां पर क्या है कि हुक्म नहीं दिए थे इब्राहिम को, राइट? प्रॉमिस दिया था। एम आई क्लियर? विश्वास से वो बाहर आया, विश्वास के बाद उसे क्या दिया गया है? प्रॉमिस दिया गया है। हुक्म तो 430 साल बाद मिले, है ना? आर यू हाँ गेटिंग? जी। यस यस वेरी यस। क्लियर है, बड़ा साफ है कि बुलाया गया, वो विश्वास से आ गया। ठीक है। उसके बाद उसको प्रॉमिस दिया गया कि तेरे वंश से आशीष सभी को मिलेगी। फिर उसके बाद उसकी वंशावली को क्या दिए गए? लॉ दिए गए। क्यों? क्योंकि वो पाप करी जा रहे थे। तो पाप क्या, सॉरी, लॉ क्या है? पाप की पहचान है। यस तो बोलो अगर समझ आ रही है। यस यस हाँ जी यस। हाँ जी। यस यस। जा नहीं पाऊंगी। सो इसलिए खुदा ने हुक्म दिए, क्योंकि वो 430 साल तक क्या कर रहे थे? मिस्र की गुलामी में थे। और मिस्र जो फ्लैश के काम कर रहा था वही कामों में धसे हुए थे, फंसे हुए थे। तो खुदा ने क्या दिया उन्हें? हुक्म दिया। हुक्म ये दिए कि तुम पहचान कर सको, और जब पहचान करोगे तो मेमना लेकर आओगे, मेमने पे विश्वास करोगे। आर यू गेटिंग मी? यस। यही हमारे यस। साथ हो रहा है। आज अगर मैं कहूं कि हत्या ना कर, मैं हत्या मेरे से हो जाती है। मैं क्या महसूस करती हूँ कि ओहो हो, मेरे से तो गलती होगी। कैसे पता लगा? क्योंकि हुक्म बता रहा मुझे। और फिर मैं क्या करूंगी? मैं या उसकी पेनल्टी दूंगी या सेक्रीफाइस करूंगी, और या फिर मेरे मेरे लिए कोई पेनल्टी दे रहा है। ऐसे ही होगा ना कुछ तो होगा।
तो क्या किया, बेस्ट चीज क्या थी, क्योंकि देखो जो फर्स्ट कवर्नेंट थी वो उसका मध्यस्थ मूसा था, पर क्या मूसा हमारे लिए मर सका? नहीं। नहीं, नहीं नहीं। क्योंकि मूसा पाप में पैदा हुआ था, वो कैसे मर सकता था हमारे लिए? तो इसलिए ओल्ड कवर्नेंट किस में पूरी हुई जाके? यीशु मसीह यीशु। में। क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए मर सका। हालांकि लीडर था मूसा, प्रॉफिट भी था, खुदावन भी यीशु मसीह लीडर है, प्रॉफिट है, राइट। बट क्या बताया जा रहा है, डिफरेंस क्या बताया जा रहा है कि उसके पवित्रता ही। लहू से कफारा नहीं हो सकता था क्योंकि उसके लहू में पाप था। पर यीशु मसीह जो कि नई वाचा है, वो आत्मा के जरिए से पैदा हुआ है, इसलिए हम आत्मा से क्या हो रहे हैं, जिलाए जा रहे हैं। आत्मा से हम हर रोज क्या है, उसके वचनों के जरिए, आत्मा के जरिए हम दोबारा से फॉर्म हो रहे हैं। किसमें? यीशु मसीह परमेश्वर। उसकी पहचान में। पहचान में। सिंपल। सो अब देखें, फिर कौन सी आयत में सिस्टर जी आप? हाँ, 20वीं। मीडिएटर, मीडिएटर की बात कर रहा है। सो नाउ अ मीडिएटर इन्वॉल्व्स मोर देन वन पार्टी, बट गॉड इज वन। सो जब भी कभी ट्रीटी होती है, राइट, अब्राहम से भी ट्रीटी की, जब हम जेनेसिस पढ़ेंगे तब हम देखेंगे। अब्राहम से जब प्रॉमिस कर रहा है तो उसने क्या किया, उसने काटा, क्या कहते हैं, अ, अ, जानवरों को काटा, हाफ हाफ काटा, और हाफ काट के इस तरफ रखा, हाफ काट के उस तरफ रखा, और बीच में से खुदा गुजरा। उस समय पर इस तरह से ट्रीटी की जाती थी। सो यहां पर ट्रीटी कौन कर रहा है? खुदा कर रहा है। फॉर गॉड सो लव द वर्ल्ड, कि उसने अपना पुत्र दे दिया, प्रॉमिस भेजा। और वो प्रॉमिस क्या करे हमें, जो लॉ को तोड़ने से जो पेनल्टी हम पर पड़ी है, उसको, उससे हमें रिहा कर दे। यस। जी। हाँ जी। हमें एक सेकंड चांस दे दिया गया कि हम अपनी जिंदगी पवित्रताई से बिता सके। एक एंटीडोट दे दिया कि अगर हम अपने पाप का वायरस उड़ाना चाहते हैं तो एंटीडोट को ही यूज कर लें। और जब क्लियर हो जाता है, फिर कोई भी वायरस आने ना दे। सो यस। सिंपल मैन, सो हाँ सिंपल। जी। और इतना कॉम्प्लिकेटेड रखा हुआ है गॉस्पल को। एनी हाउ, चलिए आगे देखते हैं। 21वीं आयत है सिस्टर जी। यस। ऑलराइट, पढ़ते हैं प्लीज। तो क्या व्यवस्था परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के विरोध में है? कदापि नहीं। तो क्योंकि अब यदि यहाँ पे क्या ऐसी कह रहे व्यवस्था। हैं? अब हम कई बार ये कहते हैं प्रचारक कि हम व्यवस्था मानेंगे ही नहीं क्योंकि हम तो प्रतिज्ञा की तरफ से हैं। पर फिर वो यहाँ पर आंसर भी दे रहा है, ठीक है, ये समझा रहा हूं तुम्हें मैं कि प्रतिज्ञा यहां पर जरूरी है, पर इसका मतलब ये नहीं कि अब लॉ खत्म हो गया। ओके, हम सोचते हैं वंस फॉर ऑल हम हो गए, अब जो कुछ मर्जी करते रहे वो चलेगा, नहीं। यू नीड टू वॉक विद द लॉर्ड। हमें खुदा के साथ चलना है, रोज चलना है। तो क्या कह रहा है कि प्रॉमिस के चक्रों में अब लॉ खत्म हो गया? नहीं। अब आगे पढ़े। क्योंकि यदि ऐसी व्यवस्था दी जाती तो जीवन दे सकती, तो सचमुच धार्मिकता व्यवस्था से होती। हाँ, अब वो ये समझा रहा है कि व्यवस्था से हमारी धार्मिकता नहीं है, हमारा छुटकारा नहीं है। अगर व्यवस्था के पास होती तो मूसा की फर्स्ट कवनेंट ना ठीक रह जाती। आर यू गेटिंग? पर वो यस। क्या हुए, व्यवस्था को रखते हुए भी पापी थे। तो इसलिए एक ऐसी कवनेंट उसे नहीं बनानी पड़ी जिसमें यीशु मसीह आया, जिसने अपनी आत्मा से पत्थर पर नहीं, हमारे दिलों पर अपने हुक्म लिखे। सो इट इज नॉट आउटवर्डली, इट इज इनवर्डली रेजरेक्शन। सो इसलिए हुक्म आपको धर्मी नहीं ठहराता है। पर आगे पढ़ दें। परंतु पवित्र शास्त्र ने सबको पाप के अधीन कर दिया, ताकि वे प्रतिज्ञा, जिसका आधार यीशु मसीह पर विश्वास करना है, विश्वास करने वालों के लिए पूरी हो जाए। आमेन। सो कहने का अर्थ क्या है, लॉ जो है वो क्या दिखा रहा है कि पाप क्या है। और जब हम पाप करते हैं तो वो हमें प्रॉमिस की तरफ लेकर जा रहा। प्रॉमिस कौन है? यीशु मसीह। ठीक है। यस। तो इसलिए यस। लॉ और ग्रेस, ग्रेस ऑफ गॉड और खुदा का हुक्म, दोनों साथ साथ आपके चल रहा है।
हम दोनों में से एक को नहीं चुन सकते, हमें दोनों ही चुनना होगा। ओके, आगे पढ़ना प्लीज। पर विश्वास के आने से पहले व्यवस्था की अधीनता में हमारी रखवाली होती थी, और उस विश्वास के आने तक जो प्रकट होने वाला था हम उसी के बंधन में रहे। पहले क्या है कि यीशु मसीह जो हमारा प्रतिज्ञा है वो आकर पूरा करता, हमें ओल्ड कवनेंट में रखा उसने। ओल्ड कवनेंट में खुदा के हुक्म थे, ताकि वो क्या करें, वो सेरेमोनियल लॉज को, खुदा के हुक्मों को मानते हुए डिसिप्लिन में रहें। क्योंकि खुदावन यीशु मसीह ने अपनी उस जनरेशन से पैदा होना था, तो उस जनरेशन को क्या करना था, डिसिप्लिन रखना था, तभी वो पैदा हो सकता था ना। यस। इसलिए ओल्ड जो कवनेंट है उसमें हुक्म उसने दिए ताकि वो डिसिप्लिन में रहे जब तक कि यीशु मसीह ना आ जाए। और फिर उसके बाद 26 आए। 24, इसीलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारी शिक्षा हुई है कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे। ओके, सो इसलिए व्यवस्था ने हमें ये सिखाया है कि पाप हो गया, मौत तुम पर लागू हो गई है, अब जस्टिफाई कैसे होगे, विश्वास से, विश्वास। या यीशु मसीह पर। ओके, 25वीं आयत। परंतु जब विश्वास आ चुका तो हम अब शिक्षक के अधीन ना रहे। अब ये शिक्षक कौन है, हु इज द टीचर, लॉ, मास्टर टीचर। लॉ, तो लॉ। अब हम उसके अधीन नहीं रहे, क्यों, क्योंकि लॉ की जो पेनल्टी थी वो किसने ले ली, यीशु मसीह ने। आगे पढ़े। परंतु जब विश्वास आ चुका कि हम शिक्षक के अधीन ना रहे, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। हाँ, अब हम क्या बन गए, देखिए, परमेश्वर की क्या, संतान। बागेदन में हम उसके स्वरूप में थे, उसकी संतान थे। हमने कलाम को, हमने, वो कलाम ही था जो हुक्म था, उसको तोड़ा। जब उसको हमने तोड़ा, उसके बाद हम देख रहे हैं कि सेत जो है वो क्या हो रहा है, किसके स्वरूप में बनने लग गया, आदम के स्वरूप में बनने लग गया, जबकि वो क्या थे, खुदा के स्वरूप में थे। यहाँ पर जो है, दोबारा से यीशु मसीह के जरिए से वो अपनी न्यू कवेनेंट के जरिए से क्या कर रहा है, हमें वापस खुदा के बेटे, उसकी संतान बना रहे हैं। ये कर रहा है। लॉ और ग्रेस। अब गाना भी तो हम गाते हैं, भजन संहिता में जब मैंने गाना गाया था कि दोनों ने एक दूसरे को क्या किया है, चूमा है, दे गो टुगेदर, दे किस्ड ईच अदर। आगे बढ़ते प्लीज सिस्टर जी, कौन सी आयत में है। 27। ऑलराइट। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। जिन्होंने अब भी ना यीशु कोई मसीह को, यीशु मसीह में अब यीशु मसीह में जो बपतिस्मा लिया है उन्होंने क्या किया है, यीशु मसीह को मसीह पहना को लिया। अब मसीह क्या पाप करेगा, नो। नहीं। आगे अब ना कोई यहूदी रहा, ना कोई यूनानी, ना कोई दास, ना स्वतंत्र, ना कोई नर ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। आमेन, आमेन। हम सब जो है अब क्या है, एक हो गए। पहले भी ग्राउंड एक ही था, वी आर सिनर। अब हम क्या हैं, थ्रू ग्रेस वी आर सेंट्स। क्लियर। क्लियर। या यस। अब 29th वर्स। और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। आमेन। एन अब्राहम के साथ ही हुआ, विश्वास के जरिए वो प्रतिज्ञा का वारिस हो सका। वारिस वैसे हो ही गए। हमारे साथ कर रहा है, विश्वास के जरिए से हम प्रतिज्ञा के वारिस हो रहे हैं। वो प्रतिज्ञा कौन है, यीशु मसीह है, और यीशु मसीह के द्वारा हम किसके वारिस हो रहे हैं, आसमानी घरों के, परमेश्वर के। परमेश्वर के। या ये गॉस्पल है, कह रहा है इस गॉस्पल से तुम्हें किसने जो है वो अलग कर दिया, इस गॉस्पल से अलग करने वाले श्रापित हो, क्योंकि कैसे उन्होंने जो है अंधकार में डाल दिया। खुदा का शुक्र है कि खुदा ने हमारे सामने इस चीज को किस तरह से सफाई से जो है वो बयान किया, हम शुक्र करते हैं खुदा का।
कि खुदा हमारे साथ भला है, वो हमारे साथ मेहरबान है। ऐसा लग रहा है जैसे पौलुस ही बात कर रहा है हमारे से, एकदम आमने सामने होकर। सो इट्स वेरी क्लियर कि ऐसा नहीं है कि हम ग्रेस को ले लें और लॉ को छोड़ दें, या हम लॉ को ले लें। जो ग्रेस को ले रहे हैं, लॉ को छोड़ रहे हैं, उन्हें कहते हैं कि दे आर लिबरलिज्म, लाइक लिबरलिस्ट। जो हुक्म को सिर्फ ले रहे हैं और अनुग्रह को छोड़ रहे हैं, उन्हें लीगलिस्ट कहते हैं। बट गॉस्पल क्या है? गॉस्पल ये है कि ग्रेस और लॉ दोनों साथ चलते हैं हमारे। तभी तो यीशु मसीह के वचन में लिखा, पहली बात तुम पाप मत करना, यानी हुक्म मत तोड़ना, लॉ को तोड़ना मत। पर अगर तुम कर भी देते हो तो तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास एडवोकेट है, अनुग्रह है। सहायक है। हाँ जी, सॉरी, राइट वर्ड अनुग्रह। नहीं, एडवोकेट का नाम। तुम्हारे पास वकील है, वकील। वकील है, राइट। सो जो तुम्हारा केस लड़ेगा। आर यू गेटिंग मी? सो लॉ भी यस। है और अनुग्रह भी है। तो इसको कैसे अलग कर सकते हैं? अनुग्रह भी यीशु है, लॉ भी यीशु है। हाउ कैन वी सेपरेट? अगर लॉ ही तोड़ना होता तो यीशु मसीह को मौत क्यों सहनी पड़ती? ही फुलफिल्ड द लॉस, सो वी हैव टू फुलफिल द लॉ एज वेल। बट दो तरह के लॉ हैं, 10 हुक्म और सेरिमोनियल लॉ। सेरिमोनियल लॉ जो है वो यीशु मसीह की मौत पर समाप्त हुए। पर जो 10 हुक्म है वो उसके करेक्टर हैं, जो क्या प्रोड्यूस करेंगे? स्पिरिट, फ्रूट्स ऑफ द स्पिरिट, नॉट द फ्लैश और द वर्क्स ऑफ द फ्लैश, बट गॉड विल प्रोड्यूस द फ्रूट ऑफ स्पिरिट इन यू। और वहां से आप परफेक्शन में जो है वो बदल जाएंगे। आमीन। आमेन। आमेन। दुआ करें। हमारे स्वर्गीय यस। खुदावंद, हम आपके शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपके दास पौलुस की इस पत्री के लिए जो उसने यहाँ पर लिखी है। हम प्रार्थना करते हैं कि हमें आशीष और बरकत दें। हमें माफ करें जो स्लाइड्स में थोड़ी सी भी, थोड़ी नहीं बहुत बड़ी प्रभु जी मिक्सिंग हुई है, मुझे नहीं पता कैसे होगी, मेरी गलती से हुई है, खुदावन माफ करें। बट धन्यवाद करते हैं प्रभु कि हमने आपके कलाम को सफाई से देखा, सफाई से पहचाना और सफाई से समझा है। हमें कुव्वत दे ताकि हम आपके साथ वफादार रहें, और इस गॉस्पल को छोड़कर कोई और गॉस्पल हमें प्रीच ना किया जाए, सिर्फ खुदा के कलाम ही हमारे तक पहुंचे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमेन। 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 ब्यूटीफुल।